मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, आप सभी को इस चैनल में सबसे पहले स्वागत है, जिसका नाम है वैकेंसी फॉर यू। फ्रेंड्स, ऐसा है कि अभी लॉकडाउन का समय चल रहा है। कोरोना वायरस ने विश्व में हाहाकार मचा दिया है और जिसके चलते जो है सो स्कूल वगैरह सब बंद पड़े हुए हैं और स्कूलों में उचित शिक्षण व्यवस्था जारी रहे, इसके लिए जो है सो सरकार कई तरह की योजनाएं ला रही है और उसी के तहत जो है सो कहीं ऑनलाइन शिक्षण हो रहा है, कहीं यूट्यूब की सहायता ली जा रही है, कहीं बच्चों के लिए अलग अलग तरह की व्यवस्था दी जा रही है। तो हमने भी सोचा कि हम भी जो है सो यूट्यूब पर कुछ वैसे राहत सामग्रियां उपलब्ध करा दें जो बच्चों के लिए बहुत कारगर हो। तो फ्रेंड्स, आज कुछ साइंस से संबंधित या विज्ञान से संबंधित कोशिका पर आधारित जो है सो कुछ क्वेश्चंस हम लाए हैं, जो पाठ्य आधारित है, जो क्लास 8 से ली गई है। तो इसे आप देखें, समझें और अपने पुस्तक के साथ जो है सो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठावें, तो आने वाले दिनों में इससे काफ़ी लाभ मिलेगी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, जिस प्रकार मकान की दीवारें ईंटों का एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है, उसी प्रकार सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी सजीव इकाइयों की बनी होती है, जिसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ है, देख है, जिसे क्या कहा जाता है, तत्व, यौगिक, कोशिका या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, इसे समझ लें, आपने विभिन्न प्रकार के मकानों एवं बड़े बड़े भवनों को भी देखा है। आप सभी जानते हैं कि मकान की दीवारें ईंटों को एक दूसरे से जोड़कर बनाई जाती है। उसी तरह से सभी जीव जंतु भी अनेक छोटी छोटी इकाइयों की बनी होती है और ये छोटी छोटी जो इकाइयाँ होती हैं, इन्हीं इन्हीं ही कोशिका कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर कोशिका होगा और अंग्रेजी में इसे सेल कहा जाता है। इसे भी याद रखिएगा, ये जो है सो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह जो है सो कोशिका चैप्टर से ही पढ़ाई हो रही है। तो इसे जो है सो सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक है, आगे देखें। आगे जो है, सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, एंटोन वान ल्यूवेनहॉक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर जो है सो रॉबर्ट हुक होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोशिका की खोज कब की गई थी? 1660 ईस्वी में, 1665 ईस्वी में, 1669 ईस्वी में या 1670 ईस्वी में? तो इसका उत्तर जो है सो 1665 ईस्वी होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है, कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसमें की गई थी? बोतल की कॉर्क में, आम की गुदा में, शरीर के बाल में या इनमें से कोई नहीं? तो इसका उत्तर जो है सो ए होगा, बोतल की कॉर्क में। ठीक है, अब ये तीनों प्रश्न का व्याख्या हम बता रहे हैं, आप ध्यान से सुनेंगे। सर्वप्रथम अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक, तो सबसे पहले जो है सो वैज्ञानिक, अंग्रेज वैज्ञानिक थे रॉबर्ट हुक है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ने 1665 ईस्वी में कब किया था? तो 1665 ईस्वी में क्या किया था कि एक साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया। बोतल की एक कॉर्क की अध्ययन किया था। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो बोतल की कॉर्क में होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान से देखिए। उन्हें कॉर्क की पतली परत में मधुमक्खी के छत्ते जैसा बहुत से छोटे छोटे कोष्ठ या कमरा दिखाई पड़े। इन्होंने यह भी देखा कि एक कोष्ठ दूसरे कोष्ठ से एक दीवार या विभाजन पट्टी द्वारा अलग है। इन्होंने प्रत्येक कोष्ठक का नाम दिया कोशिका या सेल। ठीक है, तो इसे ही कहा गया कोशिका। तो इसे बढ़िया से समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन देखें, अगला क्वेश्चन और अगली बातें के भी हम लोग समझेंगे। अगला क्या है क्वेश्चन, सर्वप्रथम किस सूक्ष्मदर्शी से कोशिका अध्ययन किया गया? साधारण सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, क्वांटम सूक्ष्मदर्शी या इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, सर्वप्रथम 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक के द्वारा साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से बोतल की कॉर्क की एक पतली परत का अध्ययन किया गया था। ठीक है, तो इसका उत्तर जो है सो सबसे पहले जो है सो साधारण सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही कोशिका को देखा गया था। ठीक है, और उसके बाद अधिक आवर्धन क्षमता वाले संवर्धित सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद
कोशिकाओं की सूक्ष्म संरचनाओं को विस्तार से अध्ययन करना आसान हो गया। मतलब बाद में जो है सो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या अधिक आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शियों का आविष्कार हुआ। उससे कोशिकाओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखने को मिला और समझने को मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेलुला का हिंदी अर्थ क्या होता है? एक बड़ा कमरा, एक छोटा कमरा, एक छोटा गेंद या एक बड़ा घर। तो इसे समझ लें कि कोशिका का अंग्रेजी नाम सेल है। सेल शब्द लैटिन भाषा के शब्द सेलुला से लिया गया है। ठीक है, तो ये जो है सेल जो है सो सेलुला से लिया गया है। इसे स्पेलिंग भी याद रख लिएगा, क्योंकि अभी कभी कभी क्वेश्चन में जो है सो स्पेलिंग दिया हुआ होता है, हिंदी में नहीं लिखा रहता है, तो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो जिसका अर्थ एक छोटा कमरा होता है, तो सेलुलर का अर्थ क्या होता है? एक छोटा कमरा। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला तथ्य देखिए, अगला तथ्य है कि 1674 ईस्वी में किसने साधारण सूक्ष्मदर्शी से शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में जीवित कोशिका को देखा? रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक या लुई पास्चर। तो फ्रेंड्स, ये जो है सो एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक जो कि एक डच वैज्ञानिक थे, उन्होंने स्वनिर्मित साधारण सूक्ष्मदर्शी द्वारा 1674 ईस्वी में शैवाल, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया इत्यादि में सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा। तो इसका उत्तर क्या होगा? एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक, जिन्होंने जीवित कोशिका को देखा था। किसमें? शैवाल में, प्रोटोजोआ में, बैक्टीरिया में और अन्य चीज़ों में। ठीक है, तो इसे अच्छी तरीके से याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी कौन सी इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन के क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है? रचनात्मक, क्रियात्मक, रचनात्मक और क्रियात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। तो इसका उत्तर जो है सो रचनात्मक एवं क्रियात्मक दोनों तरह की होगी। ठीक है, कोशिका जो है सो सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने में की क्षमता रखती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, कोशिका जीवन की कौन सी इकाई है? विशिष्ट, साधारण, मूलभूत या इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है जो स्वतः जनन का सामर्थ्य रखती है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। तो इसका उत्तर जो है सो मूलभूत होगा। ठीक है, कोशिका जो है सो जीवन की मूलभूत इकाई है, इसे याद रखिएगा। और अगला क्वेश्चन, कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में क्या होता है? समानता, अंतर, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। तो कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है। इसे ठीक है, इसे याद रखिएगा कि कार्य अगर अलग अलग तरह के जीव अगर अलग अलग तरह के काम करेंगे तो इसमें क्या काम करने में क्या होगा? अंतर होगा। कोशिकाओं के आकार और आकृति में क्या हो जाता है? अंतर हो जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर अंतर होगा। आगे देखें, अब हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना। अब आपके लिए कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे आप घर में पढ़िएगा और इसे याद कर लीजिएगा और इसे बना लीजिएगा। ठीक है, अगर इसे बना लिए तो समझ लीजिए कि जो बताया गया है उसको आपने बहुत अच्छी तरह से सीख लिया है। जीवों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा? और अगला प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न है जो आपके लिए है, जीवन की मूलभूत इकाई किसे कहते हैं? ठीक है, इन तीनों प्रश्नों को आप लोग बना करके अपने कॉपी में रखिएगा। अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर ग्रुप में तो है ही, उसमें व्हाट्सएप नंबर में अपना अपना प्रश्न का उत्तर जो है सो डाल दीजिएगा, ताकि हम भी जान लें कि आपने क्या पढ़ा और कितना सीखा। ठीक है, तो दोस्तों, अगर आप इसे PDF फाइल में डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे आप डाउनलोड PDF फाइल को कर सकते हैं, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही। धन्यवाद।